हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, उसके बारे में पता चल गया था। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास है, वी आर देयर टू लर्न अबाउट ट्रांजिस्टर्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द ट्रांजिस्टर। ए ट्रांजिस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सैंडविचिंग। क्या सैंडविच सुना आपने, सैंडविच बना देते हैं जैसे। इन द सेम वे ए थिन पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू पीसेस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। जहाँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, उसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड दोनों पर एन टाइप लगा दो। और दूसरा क्या, और ए थिन पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू पीसेस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देयर आर थ्री रीजन्स इन द ट्रांजिस्टर कॉल्ड इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सो आप इधर देखो क्या किया इन्होंने, एक ऐसे पी एन जंक्शन इस तरफ बनाने की कोशिश की हमने। पी एन जंक्शन एक इस तरफ है, हमने एक पी एन जंक्शन लेकर आए ऐसे, ठीक है। इसमें पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। सो अगर इस तरफ एक और बना, जैसे भूल जाओ आप, इस तरफ देखो एन पी, ये भी एक पी एन जंक्शन है। टू पी एन जंक्शन आर अटैच बैक टू बैक, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो क्या देखा, तीन रीजन्स है हमारे पास। चाहे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर लो, उसे सैंडविच कर दो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पी टाइप। राइट पर और देखो दोनों साइड पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, बीच में कौन थी लेयर, किसकी, एन टाइप की। और अगर ऐसा ना करके एन होता और बीच में क्या होना था, पी होना था। दोनों ही केसेस में हमें तीन रीजन मिलते हैं। कितने रीजन, तीन हिस्से मिल जाते हैं। पहले को हम कहते हैं एमिटर, इसे हमें क्या कह दिया, एमिटर ये पोर्शन है। ये हमारा क्या बन गया, दिस रीजन इज बेस। तो इसे आप बी पॉइंट लिखना, मैंने बेस लिखती हूँ पूरा। और ये क्या हमारा बन गया इस तरफ, कलेक्टर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसे क्यों इमिटर कहते हैं, इसे क्यों बेस कहते हैं, इसे क्यों कलेक्टर कहते हैं ना। इतनी बात देख लो फिलहाल, इमिटर है जो बेस है जो कलेक्टर है। अब इसका सिंबल कैसे है, जैसे पी एन जंक्शन का हम कैसे डिनोट करते थे, पी एन जंक्शन का सिंबल ऐसे हमने रख दिया था। इन द सेम वे दिस ट्रांजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का। देखो एक ऐसे हमने लाइन ड्रा कर देनी है, ड्रा कर दी, सर्कल बना दिया, दो लाइन ड्रा कर दी, एरो। जिस पर एरो पड़ा होगा वो होगा हमारा इमिटर, जिस पर नहीं पड़ा होगा कलेक्टर। अब एरो की डायरेक्शन कैसे देनी है, अगर तो पी एन है तो पढ़ा था ना हमने, जो पी एन जंक्शन होती है करंट किस तरफ जाता है, पी से एन की तरफ जा सकता है। करंट कैन मूव फ्रॉम पी टू एन, एन टू पी नहीं आता था, तो पी एन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज वाल्व। तो आपने वो डायरेक्शन देख ली, पी से एन। तो अगर ऐसे इनवर्ट है, इट मीन ये पी साइड है, ये कौन सी, एन साइड। तो इट शो दैट इज ए पी एन पी ट्रांजिस्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पी एन पी ट्रांजिस्टर। अगर आप ये दूसरी बात कर लें, अगर ऐसा ना होता यहाँ पर तो क्या होना था, अगर ऐसे कर दूँ, सेकंड देखो आप, पहली बात होगी, आप इस ऐसे कर देता हूँ, तो अब ये क्या बन गया, आप जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा एन पी एन ट्रांजिस्टर, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा। और अब जहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा सारा, इस रीजन में सारे क्या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होना था। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ पर होल्स बन गए हमारे पास, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैं जानबूझ के यहाँ पर डेंसिटी का मैं शो कर रहा हूँ, बताता हूँ क्या। और ये क्या बन गया हमारे पास, एन पी एन ट्रांजिस्टर। जैसे मर्जी आप कर लो, चाहे दो एन टाइप लो और बीच में पी लगा दो, चाहे दो पी टाइप लो बीच में एन लगा दो, इट विल बी ए ट्रांजिस्टर। उसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या, एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल ऐसे है, पढ़ा था ना आपने, पी से एन की तरफ जा सकता है। तो मीटर वाली साइड को शो करने के लिए हम एरो बना देते हैं पी से एन की तरफ। तो एरो अगर बाहर की तरफ, इट शोज दैट एन पी एन ट्रांजिस्टर, एरो अंदर जा रहा है तो इट मीन्स इट इज एन पी ट्रांजिस्टर। अब तीन रीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। इमिटर इट मीन्स कुछ इमिट कर रहा है, हमारा इमिटर का नाम शो कर रहा है, कुछ इमिट कर रहा है, कुछ छोड़ रहा है ना। तो क्या छोड़ रहा है, ही इज इमिटिंग चार्ज कैरियर्स। इसमें कौन से हैं, होल्स हो सकते हैं,
चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इमिटर हम कहते हैं, फर्स्ट रीजन क्या है हमारा, इमिटर। इट्स रोल इज टू इंजेक्ट, ये इंजेक्ट क्या करेगा, मेजॉरिटी कैरियर्स। वो आप देख लेना, अगर एन टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर पर होल्स होंगे। इट इज हाईली डॉप्ड, इसकी डॉपिंग बहुत ज़्यादा की होती है हमने, ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने होल्स की चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए। एंड इज ऑफ मीडियम विड्थ, जो इसकी विड्थ है चाहे यहाँ पर बराबर शो रख रही है, वैसे ऐसे हम शो करते हैं, अगर ज़्यादा किसी ने डिटेल में जाना हो तो ऐसे बना देते हैं हम, ये थोड़ा लंबा शो करते हैं ना, पर जो डायग्राम बनाते हैं तो हम नियरली ऐसे ही बना देते हैं। वैसे कि हल्की सी इसकी लेंथ क्या विड्थ है ज़्यादा होती है कलेक्टर की, ये मीडियम विड्थ का हमारे पास है। डन हो गया, इतना हमने बात कर इसके बारे में। अब दूसरा क्या हमारे पास आ गया, बेस। इट इज लाइटली डॉप्ड and has small width. Third, collector. It is width by it is of large width and has medium doping. Its purpose is to collect the charge carriers injected by वैसे कह लो इसका जो रोल है वो कलेक्ट करेगा क्या, चार कैरियर्स को। अभी देख ले क्या किया हमने, ये हाईली डॉप्ड है, इसकी मीडियम विड्थ है, ये लाइटली डॉप्ड है, इसकी विड्थ बड़ी कम है, और ये क्या हमारे पास है, मीडियमली डॉप्ड एंड विड्थ क्या है इसकी, विड्थ इसकी लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा विड्थ वाला यही हमारे पास कलेक्टर है। अब ये आपको फंक्शन इसका तब क्लियर होगा जब आप वर्किंग समझोगे। तो देखें वर्किंग कैसी इसकी, वर्किंग से समझ आएगा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा, उसे ऐसे क्यों बनाया गया। आप इसकी बाइसिंग कैसे करेंगे, आपकी चॉइस है, ट्रांजिस्टर आपका है, जैसे मर्जी आप बाइसिंग कर लो इसकी। ऐसे मैं शो कर रहा हूँ फिलहाल आपके लिए, ये मैंने ट्रांजिस्टर बना दिया यहाँ पर, मैंने विड्थ ज़्यादा कर दी इसकी। ये मान लो पी साइड ये एन साइड ये पी साइड, तो क्या शो करेगा यहाँ पर, इट हैज़ होल्स है हमारे पास, it has few electrons, ऐसा शो कर दी मैंने। मान लो ना भी ना हो तो कोई बात नहीं, अभी समझ आ गई सबको, ये पी एन पी ऐसे लिख देना आपने। अब क्या मैंने किया, इस तरह मैं कोई बैटरी लगा सकता हूँ, ये दोनों की संख्या, जहाँ तीन हमारे पास आ चुकी हैं, बड़ा डायग्राम में देखा, एक पी है हमारा इमिटर है,
एक तरफ कौन हमारे पास बेस है, एक तरफ कौन है कलेक्टर है। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 यहाँ से मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। तो आई यूज़ टू, तो मान लो ऐसा मेरे पास कोई बटन आ चुका है, ऐसी चीज़ है डिवाइस जिसके अब 3 साइड्स हैं, प्लग देखा 1 2 और ये 3। आपकी चॉइस है, किन्हीं 2 में आप इनपुट दे दो और किन्हीं 2 में आप आउटपुट ले लो। यू कैन चूज एनी 2 फॉर द इनपुट्स and the other 2 for the output, so you have to take any 2। so जो सिंपल वाली देख रहे हैं वो बात ऐसी है, हम ऐसे करते हैं PN और NP। अगर अब बैटरी हम जैसे मर्जी लगा लें, पर ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं एक्टिव, जिसे हम कहते हैं, जिस इमिटर और बेस जंक्शन है, ये कौन सी जंक्शन है, इमिटर बेस जंक्शन, ये PN जंक्शन बन के PN, P और N है हमारे पास, इन दोनों को हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस सकते हैं, इन्हें फॉरवर्ड बायस हम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो क्या हमने देखा, दिस PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो मान लीजिए इस करंट हमारे पास जा रहा है IE, ऐसे जाएगा। अब क्या होगा, होल्स आर पुश टुवर्ड दिस साइड, इस तरफ पुश हो रहे हैं होल्स, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पुश हो रहे हैं, इस तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होगा। अब ये बड़ा थिन बेचारा है, बड़ा थिन। अब क्या हमारे पास 10 कुर्सियाँ हैं और बैठने वाले कितने आ गए, 200 बंदा बैठने के आ गया। तो बैठा लेंगे हम 10 को, तो बैठाएंगे, बाकी बेचारे खड़े रहेंगे या नेक्स्ट बाईपास कर देंगे। सेम हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या मानते हैं, तो साइंटिस्ट सोचते रहे भी हाँ ऐसा होगा, ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, इसमें करंट आता है बड़ा अच्छा। इस तरफ देखते हैं, इसे हम करते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस क्या, N को P से जोड़ दो और P को N से जोड़ दो। थोड़ा एक मैंने बैटरी ज़्यादा लगा दी। इस वोल्टेज हम कह सकते हैं, इसे वैसे कर दो, इसे हम कह सकते हैं V, कौन सा करें, E B या BE, कोई भी मेंशन कर दो। इमिटर बेस वोल्टेज, इसे हम कहते हैं CB, कलेक्टर बेस वोल्टेज। याद है ये मीटर है, याद रहेगा ये मीटर है, ये हमारा बेस है और ये कौन हमारा कलेक्टर है। डन। तो अब देखो, अब क्या देखा हमने क्या पढ़ा था, वैन देयर इज PN जंक्शन, ऐसे मान लो PN है, तो इस तरफ करंट जाना अलाउड है, ऐसे जाएगा तो अलाउड है। और अगर इस ऐसे आ जाए या ऐसे शो कर दो भी, रिवर्स बना हमारा, ऐसे करंट इस तरफ जाना चाहता था, हम कहें नहीं करंट अब नहीं जाएगा। तो देखा, फॉरवर्ड बायस में करंट होता है, रिवर्स बायस में करंट नहीं होता। तो सर्किट देखिए हमें क्या लगा, साइंटिस्ट को भी ऐसा लगा कि इस जो ये लूप है इसमें करंट ज़्यादा चाहिए। पर फॉर देयर सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया जब उन्होंने देखा कि ये तो रिवर्स बायस हमने की थी। तो क्या देखा, मेजॉरिटी करंट पास थ्रू दैट, यहाँ से IC करंट जा रहा है। तो क्या देखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज देयर। अगर मान लो मैंने जहाँ से 100 मिली एम्पीयर करंट मेरा है, तो क्या देखा गया, ये हमारा माली कौन है, इमिटर है। तो क्या देखा, बेस में हमारे पास 5 मिली एम्पीयर के पास गया और कलेक्टर में कितना आ गया, 95 मिली एम्पीयर। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा है ऐसे। तो 95% करंट इज देयर। तो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर द साइंटिस्ट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो यही इसका स्पेशलिटी है। इसी स्पेशलिटी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए उन्होंने ऐसे इसको डिज़ाइन कर दिया भी, और ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे सामने निखर के हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो क्या उन्होंने किया, इसे और थिन कर दिया, इसे थिन बना दिया, लाइट डॉपिंग कर दी। तो जब ये साइड हमें होल्स को इंजेक्ट करेगी, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर देयर, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरी स्मॉल नंबर विल बी कंबाइंड। इन्हें कंबाइन करने के लिए बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो क्या होगा, रिकम्बिनेशन कम होगा, कुछ ही जो होल्स हैं दोस विल बी यूज्ड बाय दिस बेस। तो बाकी क्या होगा, इस तरफ ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कोई बात नहीं, आपको नहीं बिठा रहे, मेरे पास आ जाओ, बड़ी जगह मेरे पास, मेरा खुला घर, मेरे पास कोई कंसल्टेशन भी नहीं, यहाँ पर आप आ जाओ बस। तो ये इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इसे खींच रहा है। तो यहाँ पर कम्बिनेशन होकर करंट इस तरफ जाने की बजाय मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स दे ट्रैवल टू दिस साइड, कलेक्टर साइड, एंड दे आर कलेक्टेड हेयर। तो उनकी जो स्पीड होती है कम होती है, दैट इज व्हाई हीट इज डिसिपेटेड। तो इसका साइज हम ज़्यादा लेते हैं,
कि किनेटिक एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो हीट आए वो भी निकल जाए, और ज़्यादा लार्जर एरिया पे ज़्यादा उसको करके कलेक्ट करके हम इस सर्किट में भेज दें। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट्स, एक आई बी है, एक आई ई एंड आई सी। देख लिया आपने सारा। सो फॉर द एक्टिव रीजन दिस emitter based junction is always forward bias and this collector based junction is reverse bias। इस पर हमें बाइसिंग कम देनी पड़ती है, इस पर बाइसिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। रिवर्स बायस से कलेक्शन उन्हें करनी ज़्यादा। तो क्या हमने देखा, working of a PNP junction, of a PNP transistor। VBE या EB लिखते हैं हम, इस क्या हमारे पास है, फॉरवर्ड बाइस्ड voltage for emitter based junction। VCB is reverse bias voltage for collector बेस जंक्शन। दो हमारे पास जंक्शंस हैं, दो बाउंड्रीज बन रही है, कहाँ पर, पी और एन के बीच में बन रही है। इसे फॉरवर्ड बायस कर दिया, उसे रिवर्स बायस हमने कर दिया। तो क्या देखा हमने, सर नोट कर लिया आपने। व्हाट डू वी सी हियर, emitter injects a large number of holes towards base। ठीक है, now base being thin and lightly doped, can recombine only a small number of holes। A major portion of holes is collected by collector। So we have the relation IE is equal to IB plus IC। ये रिलेशन हमने देख लिया, IB प्लस IC। एमीटर का करंट दो हिस्सों में बट गया, IB एंड IC। यूजली ज़्यादातर IC इज नियरली IE, whereas IB is nearly 5% or lesser of IE। तो ज़्यादातर क्या देखा हमने,
तो ये करंट जो कलेक्टर वाला करंट है वो नियरली 90% या ज़्यादा उससे पोर्शन हिस्सा ले जाता है मीटर करंट का, जबकि जो बेस वाला है बड़ा कम हिस्सा लेकर जाता है। तो इक्वेशन भी आपने याद रख लेनी और ये बातें भी याद रख लेनी। क्या रखनी कि ये दोनों साइड हमेशा जो एक्टिव रीजन में शो करते हैं, ज़्यादा डिटेल आपके है नहीं, आपकी फिर भी चॉइस है, आप जैसे मर्जी बैटरी को नेगेटिव भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी स्टडी कर लो। बट जब एक्टिव रीजन शो करते हैं तो इन दोनों को जो मीटर बेस है फॉरवर्ड बाइस होती है और जो दूसरी तरफ कलेक्टर बेस है वो मेरे पास क्या है, रिवर्स बाइस होते हैं। तो नोट कर लिया आपने। तो ये वर्किंग और दूसरी वर्किंग बिल्कुल सेम है, किसकी, NPN की। तो उसको आप जल्दी से देख लो, वैसे लिखने में कोई मुश्किल है। यहाँ पर मैंने होल्स लिखे, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन्स लिख देने। तो अगर यहाँ पर NPN होता तो क्या होना, कुछ नहीं होना था, फिर भी इसे आपने NPN कर देना था। ये NPN है तो यहाँ पर क्या होना था, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाने थे यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखना हमने, इससे हमने क्या रखना था, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव बैटरी का आना है ऐसे, बस जहाँ नेगेटिव कर देना बैटरी का। यहाँ पर भी वैसे क्या करना, रिवर्स बायस। तो जब पी साइड किससे लगेगी, नेगेटिव से, और जो नेगेटिव वो किससे लगेगा, पॉजिटिव से। बैटरी थोड़ी बड़ी कर देनी शो करने के लिए। तो देखो ये फॉरवर्ड बायस है ना, एन को नेगेटिव से या पी को पॉजिटिव से, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। इस तरफ क्या हमारे लिए, ये एन साइड इसे हमने पॉजिटिव से कर दिया और पी को नेगेटिव से, जो ये रिवर्स साइड होगी, ये रिवर्स बायस है जंक्शन और ये फॉरवर्ड बायस है। तो क्या हमने देखा इस बार, ये करंट की डायरेक्शन भी ठीक करना, मैं बता रहा हूँ कैसे। अब क्या होगा, अब ये जो बैटरी ये इंजेक्ट करी इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरफ जाओ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे, ये बेचारा पी साइड थिन है, इस पर थोड़ी रिकम्बिनेशन होगी, कहता मेरे पास इतने होल्स ही नहीं है कि मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करा सकूँ। तो दूसरी तरफ वो पॉजिटिव वोल्टेज लेके बैठा जो मेरे पास अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके ये जब इंजेक्ट करता है तो इतनी रिकम्बिनेशन नहीं होती, यहाँ थोड़े करंट आता है, इससे पहले वो कलेक्ट कर लेता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ चले जाते हैं कलेक्टर वाले जो साइड सर्किट में। तो क्या फिर से वही होता है, ज़्यादा करंट चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी है, ऐसे हो रही है, इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट कैसे करेंगे हम, करंट को हम रिवर्स डायरेक्शन में शो करते हैं, ये आ गया। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, बात कुछ नहीं है, IC और IB मिलके क्या IE है ना, ऐसा ही है। तो IE इज़ अगेन कम्बिनेशन ऑफ IC एंड IB। तो सेम वर्किंग इज देयर, चाहे आप NPN कर लो चाहे PNP कर लो, बात एक ही आपने रखनी है। तो अभी हमने क्या देखा, एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें 3 रीजन्स होते हैं। कौन से, चाहे तो 2 P ले लो, बीच में N सैंडविच कर दो, चाहे तो N ले लो और बीच में P सैंडविच कर दो। तो PNP जहाँ NPN, दोनों के सिंबल देख लिए, फिर दोनों की वर्किंग देख ली। और क्या नोट किया मेन हमने, कि जो एमिटर करंट है उसका मेजर पोर्शन कहाँ जाता है, कलेक्टर वाली साइड में, और ए स्मॉल पोर्शन इज गिवन टू द बेस। तो हमने पास 3 इस समय आ चुकी हैं, कौन सी 3 हमारे पास, आप कह दो वो कनेक्शन की प्लेसेस हैं, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर आपके पास हैं। सिंबॉलिकली हम सिंबल कैसे शो करें, ऐसा सिंबल मैंने बना दिया। अगर इन साइड है तो ये PNP है, अगर बाहर को होता तो NPN होता। तो ये 3 मेरे पास। इसमें हमने क्या देखा था, जब भी डायग्राम हुई वो ऐसी डायग्राम थी, इन दोनों के बीच हमने बैटरी लगा दी थी, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ऐसे कर दिया था, इसे कॉमन कर दिया। इस सब ने क्या कर दिया था, इसे हमने रिवर्स बायस करना था, तो इसे ऐसे कर दिया। वही सर्किट को हम ऐसे शो कर रहे हैं, P वाली साइड को पॉजिटिव इस तरफ, P वाली साइड को नेगेटिव। तो ये कॉमन है, बेस क्या यहाँ पर, या इसमें बेस कॉमन है। अब क्वेश्चन था क्या हमेशा बेस ही कॉमन होगा, नहीं, इट इज़ आपकी चॉइस है, आप इसे घुमा के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं पसंद सर मैं ऐसे करके देखूं, तो मैंने कहा देख लो भाई, जैसे आपकी चॉइस है, आप इसे ऐसे कर देते हो ना, मान लो थोड़ा आपने घुमा दिया,
तो अब क्या हो सकता है, आप ऐसे ले लो, ये कलेक्टर वाली साइड है, ये मीटर वाली साइड है, अरे ये मीटर है, ये बेस है। अगर देखने में मुश्किल आ रही है तो इन दोनों को आप ऐसे कर दो और इस बेस को ऐसे कर दो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अब क्या होगा, इस समय कलेक्टर हमारा क्या हो गया, कॉमन हो चुका है। तो ऐसा भी सर्किट बन सकता है, दोनों में बैटरी लगा दो, वो बैटरी देख लो ये कौन सी पी साइड है, तो पी साइड को हमने पॉजिटिव से लगाना, तो ये इमिटर वाला साइड पॉजिटिव हो गया। कलेक्टर वाला हमने क्या रखना था, रिवर्स बायस, तो ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बार भी हमारे लिए। तो क्या देखा हमने, आ गया ऐसा केस, चाहे आप ऐसे ना करके इसे ऐसे कर देते तो अभी क्या होना था, फिर इमिटर जो था वो कॉमन हो जाता था। तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द थ्री, तीन में से किसी को भी आप कॉमन कर लो, एक को कॉमन रखना पड़ेगा। सो ज़्यादा केसेस हमारे पास कौन से हैं, कॉमन बेस और कॉमन मीटर वाले केसेस आते हैं हमारे लिए। तो अभी तक आपने इतना देख लिया। तो लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो भी देखने जा रहे हैं हम। हाँ स्टूडेंट, देखिए आप ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखो व्हाट इज एम्पलीफायर, एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए वीक सिग्नल। को हमें वीक सिग्नल दिया, जैसे जहाँ पर शो कर रहे हैं अगर शो करें हम ऐसे डायग्रामेटिकली, तो कैसे डायग्राम बना लिया हमने, इनपुट वीक सिग्नल हमारे पास है, इसे एम्पलीफाई करके बड़ा कर दिया जाए, ये बड़ा हो गया सिग्नल, तो ये जिसने किया उसे हम कह देते हैं एम्पलीफायर। अब ए ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ए एम्पलीफायर, तो उसकी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ऐसे, कैसे, द सर्किट डायग्राम शो से एन पी एन ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर। तो इसकी ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल हमारे पोर्शन हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें जिस आइडिया लेना भी कैसे एम्पलीफायर एक्ट करता है, तो एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या है, और ये आपने एक सर्किट डायग्राम देख लेनी है। तो देखो उससे ध्यान से, अब ये कैसी डायग्राम है, अब आप ये कौन सी है, ये काम क्या बना है हमारा, सी ई मोड, हमारे पास कह सकते हैं कॉमन इमिटर मोड हमारे पास आ गया। ये जो हमारे पास एमिटर साइड है इसे कॉमन कर दिया, तो क्या देखा था हमने, दिस बेस, और ये मैंने शो कर दिया भी एन पी एन ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा बेस है। तो ये बेस और ये एमिटर क्या होना चाहिए था, ये फॉरवर्ड बायस है कि नहीं है, तो पी किससे अटैच है, पॉजिटिव से, एन किससे अटैच है, नेगेटिव से, जो बैटरी की बनी है। सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा सा बैटरी वगैरह देख लो। तो क्या देखा, एन को हमने नेगेटिव से अटैच कर दिया, पी को पॉजिटिव से कर दिया, तो ये बात हम मान गए कि बेस और जो एमिटर है वो फॉरवर्ड बायस है। दूसरी तरफ हमने क्या देखा, इस तरफ अगर इस साइड को हमने क्या करना था, रिवर्स बायस, सो नेगेटिव किससे अटैच करना था, पॉजिटिव से। ये देखो बैटरी शो करी, एन साइड इज अटैच टू द पॉजिटिव, सो दिस जो हमारा कलेक्टर वाली साइड है दैट इज, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर एमिटर भी है, ये हमारा कौन सा है, कलेक्टर है, ये कौन सा हमारे पास, बेस है ना। ज़्यादा सर्किट डायग्राम कंफ्यूज कर दोगे आप, तो इसे आप भी सिर्फ कर देता हूँ। कहा दिस सिंबल पता ना आपको, ये सिंबल ही शो कर रहा है, इट इज़ एन पी एन। तो क्या देखा हमने, इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो दोनों को देखो, ये तो कॉमन है बेचारा, ये तो कॉमन है ना, इसको नहीं, ये देखो इसे हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस, इसको हमने कर दिया रिवर्स बायस। ठीक बात हमारे पास आ गई ऐसे, तो ऐसे सर्किट बना दिया हमने। अब एक इनपुट यहाँ पर लगा, एक ऐसे रजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, आर आई इनपुट साइड पर, और एक रजिस्टेंस लगा दी यहाँ पर लोड की साइड पर। ये इससे बैटरी शो कर रही है, ऐसे बाइसिंग करती है, शो कर रही है। अब हम देखो क्या किया हमने, वी हैव अप्लाइड ए इनपुट सिग्नल हेयर, ए वीक सिग्नल हेयर, जैसे ये आ रहा है नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे कर रहा है। अब थोड़ा सा रब कर दूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इसका मैथमेटिकल पोर्शन हम नहीं कर रहे। फिर वो काफ़ी टर्म्स आ जाती हैं, करंट गेन क्या होता है, वो सारी टर्म्स, ट्रांजिस्टर अपने आप में बड़ा एक टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है। बट हेयर इट इज़ जस्ट शोन एज एन एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। तो आपको इंट्रोडक्शन दे दी उन्होंने भी, हाँ ये एम्पलीफायर की तरह भी एक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन, वो कौन सी, ऑसिलेटर की। तो क्या पढ़े थे हम अभी, आई ई, आई बी और आई सी होता है, ठीक बात है।
अब बात मान लो ऐसी है कि बंदा कह रहा है ये मेरी इनकम है, ये मुझे टैक्स पड़ रहा है, और ये जो बाकी बचा मेरे पास है ना, जो सेविंग आ गई ना, यहाँ सेविंग का मीनिंग ये है कि इनकम आई मेरे पास, टैक्स देने के बाद मेरे पास क्या रह गया ना, जैसे आप मर्जी करो, यहाँ इसे शेयर कह दो जैसे मर्जी, उसका शेयर कितना बंदे का। जैसे मैं कहता किसी आदमी की इनकम है 1 लाख है ना, तो उसे टैक्स कितना पड़ गया, मान लो कहता मुझे 1000 रुपये टैक्स पड़ दिया, तो इसे कितना रह गया, इतना शो कर दिया उसने ना। तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा, तो क्या देखा हमने, अगर अब आप सो जाओगे, अगर आप सोचोगे, अगर कोई बंदा के मुझे इनकम बहुत ज़्यादा, मेरी इनकम है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी ज़्यादा इनकम है मेरे पास, तो आप गैस करोगे भी हाँ इसका टैक्स भी ज़्यादा होगा, इसका जो शेयर इसके बाद बच के आएगा, टैक्स देने के बाद जो बच के आया उसके बाद वो भी ज़्यादा होगा। तो आप गैस कर जाओगे। आपको बंदा अपनी इनकम नहीं बता रहा, कहता मैं नहीं बताऊँगा, नज़र रख जाती है, लोग बुरे बड़े। तो किसी ने कह दिया मुझे ना, तुम बता दो टैक्स कितना, कहता मुझे भैया इस बार ना 1 लाख रुपये टैक्स पड़ा। तो आप समझोगे जिसे 1 लाख टैक्स पड़ा है उसकी इनकम कितनी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो सेम इज हियर, एक में वेरिएशन बाकियों में वेरिएशन क्रिएट कर देगी। मेरी बात समझ रहे आप, वेरिएशन वन विल लीड टू वेरिएशन इन अदर्स। तो आप इस कम्बिनेशन को रखना आपने संभाल के। तो क्या अगर को अपना क्या अगर टैक्स सेव करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी सैलरी इस तरफ से वो जो सेविंग है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, तो साम उनका सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये इनपुट सिग्नल मैंने यहाँ लगा दिया। पहले तो ये सारा डीसी पर था काम कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिग्नल जब आया इसने क्या किया, इसने इस पर जो लोड था वोल्टेज थी इसकी बाइसिंग को चेंज कर दिया। तो बाइसिंग चेंज होगी तो क्या होगा, जिस VBE ये बेस वाला करंट चेंज हो गया। अब ये चेंज करंट होगा तो दोनों करंट्स में चेंज आएगा। अब इस तरफ क्या है हमारे पास, इस तरफ जो है इसकी वैल्यू बड़ी कम है, जिससे थोड़ा स्टेप करेंगे चेंज तो इनमें बहुत ज़्यादा चेंज इस तरफ लोड की रेजिस्टेंस में आ जाता है। देखा ना, स्मॉल चेंज इन द बेस करंट विल लीड टू ए लार्ज चेंज इन द करंट ऑफ द अदर साइड। इसमें ये तो कॉमन है, तो क्या होगा, इस साइड में करंट है, इस दोनों सर्किट में आ रहा है, दैट विल बी हाईली इफेक्टेड। इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, अगर मैं कह दूँ कि IC इज़ वेरी लार्ज दैन IB, तो क्या होगा, जो IC और RL दोनों को प्रोडक्ट कर दें हम, ये भी क्या होगा IB और जो RI। तो ये थोड़ा सा इनपुट में जो चेंज इसने दिया बेस वाले ने, वो उसने बहुत ज़्यादा फील किया, किसने, कलेक्टर वाले ने। सो द सिग्नल इज़ हाईली एम्पलीफाइड। दूसरी बात क्या है, जब ये कम कर रहा था अपना, इसने कम करने की कोशिश की तो उसने कहा ये तो कम ही आ रही है हमारे पास, कम हो रहा है। तो वहाँ पर कलेक्टर इन्वर्टर करंट ऐसे यूज़ हुआ, अभी जिस बेस में इसका वहाँ पर इंक्रीज मिलना शुरू हो गया। जब यहाँ पर ये सिग्नल आया अप वाला तो क्या होगा, ये अप हो गया तो इसका पोर्शन कम होने लगा, तो क्या होगा, उस तरफ फिर करंट डाउन हो गया। तो ये भी साथ में आ रहा है कि इसकी पोलैरिटी जो है रिवर्स हो रही है, सिग्नल ऐसे जा रहा है नीचे से अप, तो वो अप से डाउन आ रहा है। बट फिलहाल आपके लिए इतना है कि ये स्मॉल चेंज इन द बेस करंट लीड्स टू ए लार्ज चेंज इन द कलेक्टर इमिटर करंट। सो द आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही है दैट इज़ एम्पलीफाइड, वो एम्पलीफाई हो जाती है। इट शोज दैट द सर्किट एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। डन, तो ये हमारे पास हो गया। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज ट्रांजिस्टर एंड एज एन ऑसिलेटर। लेट अस सी दिस इज एन another example of transistor as an oscillator। इसमें क्या शो कर रहा है, an oscillator is a device to produce an alternating voltage from DC supply। हमें दी सिर्फ DC सप्लाई हो तो कैसे उससे हम AC सप्लाई ले सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑसिलेटर कहलाता है। इस केस में हमने कौन सा यूज़ किया, देखो ये क्या शो कर रहा है, PNP। तो क्या हमने देखा, द डायग्राम शोज ए PNP ट्रांजिस्टर्स। कौन सा मोड है, कॉमन एमिटर मोड। इसमें एमिटर को हमने कॉमन कर दिया, ठीक है, ये रख दिया यहाँ पर। एंड ए फीडबैक नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। सो एक कैपेसिटर लगा दिया हमारे पास, इंडक्टर लगा दिया, डन। ऐसे लगा दी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर या इंडक्टर लगा यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी। तो क्या देखा हमने, ऐसे बाइसिंग करके बता दी यहाँ पर।
जब बाइसिंग की जब टैपिंग करेंगे थोड़े से ऐसे अटैच कर दी इसके साथ, तो क्या कहा, हल्का सा करंट चलेगा सर्किट में। तो करंट वुड बी देयर इन दिस सर्किट, जो ये हमारा ये सर्किट है मीटर वाला, ये सारा सर्किट में करंट चलेगा। करंट गया तो क्या पड़ा, ये इंडक्टर है। तो वैन एवर देयर इज करंट पासिस थ्रू इंडक्टर, क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। पढ़ा ना हमने, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनना शुरू हो जाता। अब ये जो शो गया दीज आर इंडक्टिवली, इसका फ्लक्स इसके साथ अटैच्ड है। शो हमने ऐसे कर दिया, वैसे क्या होता, दे आर कॉइल्ड ऑन द सिंगल कॉइल पर हमने कॉइल कर दिया, तो उनका फ्लक्स जो अटैच है आपस में, तो फ्लक्स अटैच होने के कारण अगर इसके फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके फ्लक्स में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको कोई करंट नहीं था इसके पास, यहाँ पर कोई नहीं थी, हमारा करंट सोर्स नहीं है। तो जब इसका करंट चेंज होगा तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस पर, तो इंड्यूस ईएमएफ वुड बी देयर, तो देयर वुड बी करंट इन दिस सर्किट, इस क्लोज लूप में करंट बढ़ेगा, तो इससे कारण होगा आई ई विल इंक्रीज। तो क्या रिलेशन हमने पढ़ा, आई ई होता, आई सी होता और आई बी, तीनों आपस में ऐसे एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। तो इन दिस सर्किट क्या देखा, आई ई बढ़ना शुरू हो गया, किसके कारण, उसे यहाँ से एक इनपुट मिली थी, आई ई बढ़ा, तो फिर आई ई विल इंक्रीज टू द आई सी। अब एक चिंगारी लगा दी हमने, वो बढ़ के ज़्यादा आग बननी शुरू हो गई, वही यहीं पर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर करंट छेड़ा था हमने, छेड़ा के बाद स्टार्ट हमने कर दिया, उसने खुद ही इसको क्या किया, यहाँ पर करंट आई ईएमएफ बनी, उसने इसे दे दिया, इसने करंट प्रोड्यूस कर दिया, सर्किट में गया, जैसे आई बढ़ेगा कलेक्टर करंट विल बी इंक्रीज, वो बढ़ा, फिर वो बड़ा करंट इसमें आ रहा, इंक्रीज करंट और फ्लक्स बढ़ा, तो क्या होगा, ऐसे ही धीरे धीरे पहले करंट बढ़ना शुरू हो जाता। देन इट रीचेस द पीक वैल्यू, सब पीक वैल्यू पर खड़ा गया। अब हमने पढ़ा या पीक वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसके बाद अब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो इंड्यूस करंट, करंट कम होना शुरू हो गया। जब करंट कम हुआ तो हमने पढ़ा था ना, रिवर्स इफेक्ट टेक्स प्लेस, वो रोकता है, बढ़ने से भी रोकता है, कम होने से भी रोकता है, लेंज़स लॉ। तो अब ये रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, अभी नहीं इसको रोकने की कोशिश करो, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी, अब आई ई को दूसरी तरफ कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस कभी एक तरफ जाएगा, कभी दूसरी तरफ जाएगा, फिर दूसरी तरफ इंक्रीज होगा एंड सो ऑन। So we see that we can produce an AC voltage from the DC voltage using this oscillator। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे को मिलती है फीडबैक, जो फीडबैक का मीनिंग क्या, जो आउटपुट में मिली उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने फिर इनपुट को दे दिया, इस तरफ देते रहे हम, जो हमें आउटपुट मिली थोड़ा हिस्सा इसको दे दिया, इसके कारण डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट देयर वुड बी चेंज इन द इनपुट। से ऐसे ही जब बढ़ना शुरू, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर गया, फिर वहाँ स्टॉप लगा, फिर रिवर्स होना शुरू हो गया, कम कम होते होते नेगेटिव की तरफ गया, फिर रुक गया, फिर ऐसे चलना शुरू हो गया। सो दीज आर टू मेजर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। फिर मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ये पेपर में नहीं पता पूछी जाती बच्चे को, बिकॉज दे नो दैट ट्रांजिस्टर इन इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ट्रांजिस्टर तक आपने मेन अच्छी तरह पढ़ लो, क्या देखो कि कौन कौन से इसमें क्या ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी है, दैट डायोड एज रेक्टिफायर, वो देखना अपने पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, वो अपने करने, जीनियर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर आ जाता है। तो कभी कभी ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाता है, उसका सिंबल क्या है, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है। विद दिस ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कोई और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जो पेपर में आते, तो मैं किसी और लेक्चर में सारे बना के आपके डिस्कस कर लूँगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो है मॉडर्न फिजिक्स हमारी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू क्लास।